जब मैं चची के वॉशरूम से नहा कर निकला तो अचानक मेरा टॉवल नीचे गिर गया। चची सब कुछ देखकर हैरान रह गई। फिर चची और मैं इकट्ठे। मेरा नाम आसिफ है और मैं पाकिस्तान के एक शहर फैसलाबाद में रहता हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मैं कद अवर होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी हूँ। और मुझे कभी कभी अपनी जवानी पर बहुत अफसोस होता था कि मैंने अपनी जवानी के दिन बेकार गुजार लिए। हालांकि मन बहुत कुछ करने का था, लेकिन कोई मौका हाथ न लग सका, क्योंकि मेरा ताल्लुक जिस फैमिली से था जो इंतहाई नफीस और सादा थी, और मैं अपने अब्बू अम्मी के साथ ही रहता था। अब्बू खेती बाड़ी का काम करते थे और मैं इनका हाथ बटाया करता था। अब्बू लोग 2 ही भाई थे। इनके भाई इनसे छोटे थे। मेरे चचा मुझसे सिर्फ 5 साल ही बड़े थे। इनकी शादी काफ़ी खूबसूरत लड़की से हुई थी जो कि बहुत आज़ाद ख्याल थी। मैं जब भी इन्हें देखता तो हर वक्त वो तैयार ही रहती थी और इनकी ड्रेसिंग काफ़ी फैशनेबल हुआ करती थी। मैं जब इन्हें देखता तो देखता ही रह जाता। इनका हुस्न काफ़ी लाजवाब था और इनके पास वो सारा साजो सामान मौजूद था जो औरत का हुस्न हुआ करता है। और इनका ज़हन था कि जब अल्लाह ने हुस्न दिया है तो इसको दिखाने में ही भलाई है, छुपा कर रखने का कोई फ़ायदा नहीं। चाची को देखकर अब मेरे दिल से बाकी लड़कियों का शौक़ निकल गया। मेरे चचा की पसंद की शादी थी, वो काफ़ी खुश थे और इनकी शादी पर सारा इंतज़ाम मैंने ही किया था। और ये सोच सोच कर मैं हैरान हो गया कि अब चची के साथ वही होने जा रहा है जो हर मर्द एक खूबसूरत औरत के साथ करने का ख्वाब सजाता है। और मैं अपने चचा को बहुत खुशकिस्मत समझता था क्योंकि इन्हें एक इंतहाई खूबसूरत लड़की मिली थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ अरसे बाद ही चचा का इंतकाल हो गया। चाची इनके जाने के बाद काफ़ी सदमे में थी और अब वो काफ़ी उदास भी हो गई थी और मैं इनका दुख समझ सकता था, क्योंकि अब औरत का मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी तो औरत के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा था। अब अम्मी अबू ने फैसला किया कि चची अब से हमारे पास ही रहेगी, इसलिए हमने अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन की सफाई की और चची का सारा सामान इस पोर्शन में शिफ्ट कर दिया ताकि चची आराम से रह सके। और चची ने भी हमारी बात मान ली और वो ये चाहती थी कि वो आने वाली ज़िंदगी में हमारे साथ ही गुजारे, क्योंकि हमारे घर के हालात काफ़ी अच्छे थे और चची अपनी सारी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकती थी। चची ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई। मेरी पूरी कोशिश होती कि चची को हर तरह से खुश रख सकूं और इनके चेहरे पर किसी भी तरह से मुस्कुराहट ला सकूं, इसलिए मैंने खुश करने के लिए हर वो काम करता था जिससे वो खुश हो जाती। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुस्कुराहट वापस आने लगी। मैं कभी कभी ये सोचता कि वो अपने शौहर के बगैर इस तरह से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल काम था और इनकी ज़रूरत अब पूरी नहीं हो सकती थी और इनकी तलब भी पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं ये सोचता था कि क्या पता चची सब्र से काम लेती हों, लेकिन मैं खुद से कभी कुछ नहीं कहा और ना कह सकता था। एक दफ़ा मैं नहाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक पानी ख़त्म हो गया। मैं काफ़ी परेशान हो गया क्योंकि मुझे काम के लिए जाना था। फिर मेरे ज़हन में आया कि चची के रूम में जो वॉशरूम है वहाँ पर मोटर का बटन मौजूद है जहाँ से पानी का इंतज़ाम हो सकता है। मैंने चची को अपनी परेशानी बताई तो कहने लगी, इन्हें कोई मसला नहीं है, कोई इनके वॉशरूम में आकर नहा सकता है। मैंने ये सुना तो अपना तौलिया लपेटकर ऊपर चला आया और चची के वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम का लॉक ख़राब था। जब मैं वॉशरूम में गया तो मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं। अगर वॉशरूम का दरवाज़ा खोल कर नहाता हूँ तो चची भी आ सकती हैं और फिर मुझे इस हालत में देख भी सकती हैं। इसलिए मैंने चची का रूम का दरवाज़ा बंद करना चाहा, पर यह देखकर हैरान था कि इनके दरवाजे का लॉक नहीं था और मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए मैंने दरवाज़ा वैसे ही बंद कर दिया और वॉशरूम में नहाने लगा। मैं जल्दी जल्दी से नहा रहा था ताकि काम के लिए निकल सकूं। जब मैं नहाकर बाहर निकला तो चची के रूम का दरवाज़ा खुला था और चची बाहर से अंदर आई और मैंने शर्मा कर अपनी नज़रों को नीचे कर लिया। लेकिन चची का रिएक्शन कुछ और ही था। वो मुझे तौलिए में देखकर हंसने लगी और मेरी तारीफ़ करने लगी कि काफ़ी ज़बरदस्त बॉडी है तुम्हारी। अचानक ही तौलिया जो मैंने लपेटा हुआ था फटाफट से खुल गया और ज़मीन पर गिर गया। मैंने अपने हाथ से अपनी जगह को छुपाना चाहा, पर नाकाम रहा। जबकि चची ने मुझे देख लिया और इनके मुंह खुले का खुला रह गया। वो मेरी तारीफ़ करने लगी कि मेरी बॉडी के साथ साथ बाकी चीज़ें भी खूबसूरत हैं। मैं इनका मतलब समझ गया। वो कहने लगी थी कि मैं अपना हाथ हटा दूँ। मैं हिचकिचा रहा था, लेकिन वो कहने लगी मैंने अपना दोस्त ही समझो, परेशान ना हूँ। ये बात सुनकर मैंने इस जगह से अपना हाथ उठाया। चची आंखें खोल खोल कर देख रही थी और इनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर अचानक चची उदास हो गई। मैं जान गया कि इन्हें अब चचा की याद आ रही थी, इसलिए वो उदास हुई। इनसे पूछा तो यही बताने लगी, इनकी ज़िंदगी के तो सारे मज़े ही ख़त्म हो गए।
اور میں نے خود کو دوبارہ تولیے سے چھپانا چاہا، لیکن چچی نے میرا تولیہ مجھ سے لے لیا، جو مجھے کہنے لگی میں ان کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں کہ تم میرے دکھ کو سمجھ سکو۔ پھر میں چچو کی باتوں میں آنے لگا اور میرا دل چلنے لگا۔ چچی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں اس حالت میں چچی کے سامنے بیٹھا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ وہ انہیں ایسا مزہ دے جس سے وہ زندگی کا تمام غم بھول جائے، اور اس کا حسن بھی مجھے دکھائی دینے لگا اور وہ کام کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی میری سانس تیز ہونے لگی۔ مجھے کافی مزہ آ رہا تھا اور میں جان سکتا تھا کہ چچی کافی دنوں سے یہ سب چاہتی تھی، لیکن وہ کر نہیں پا رہی تھی، اس لیے ان کے اندر اب یہ تڑپ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور جو چیز آہستہ آہستہ مجھے بیڈ پر لٹا چکی تھی، میں نے دیکھا، یہ سوچ لیا کہ چچی اب جو کرنا چاہتی ہو میں کر کے رہوں گا، پر اب میرے پاس وقت نہیں تھا کیونکہ مجھے کام پر بھی جانا تھا، اور میں نے چچی کو کہا وہ میرا انتظار کریں، میں رات کو ان کے پاس آؤں گا۔ چچی مجھے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور انہیں کافی مشکل سے میں نے منایا اور کہا کہ میں رات کو ضرور آپ کے پاس آؤں گا۔ اس کے بعد میں نیچے چلا گیا۔ میرا بھی بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ چچی کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں، لیکن اس وقت اگر میں نہ جاتا تو ابو سے مار پڑ جانی تھی، لہٰذا اس وقت میں وہاں سے نکل گیا۔ سارا وقت میرے ذہن میں وہی لمحات یاد آ رہے تھے۔ اب میں چچی کے ساتھ اس حالت میں رہنا چاہتا تھا، اور میرا دل کرتا کہ میں اسی وقت چچی کے پاس چلا جاؤں، لیکن مجھے اب صبر سے کام لینا تھا، اور میں اب رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسی رات ہوئی تو سب سو گئے اور میں اب چچی کے پاس چلا گیا۔ چچی بھی میرا بڑی بے تابی کے ساتھ انتظار کر رہی تھی، اور مجھے دیکھ کر فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی، میری طرف دوڑ کر آ گئی اور مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ ایک دم سے مجھے دھکا دے کر بیڈ پر لٹا دیا، اور میرے کپڑوں سے میری جوانی کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کافی دیر تک منہ میٹھا کیا، اور اب چچی کو صرف ایک تڑپ تھی کہ میں فوراً منزل تک پہنچ جاؤں، کیونکہ منزل بڑی دیر سے پیاسی تھی اور میں اسے مزید تڑپانا نہیں چاہتا تھا۔ چچی کی مکمل خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد میں منزل پر پہنچ گیا اور چچی کو منزل پر پہنچا دیا، حتیٰ کہ چچی کی پیاسی منزل کو سیراب کر دیا۔ اس کے بعد چچی نے مجھے ڈھیر سارا پیار دیا اور میں نیچے اپنے کمرے میں آ گیا۔ چچی اب بہت خوش تھی کہ انہیں گھر میں ان کی ضرورت کی چیزیں میسر آ چکی تھی، اور میری بے تاب جوانی کو بھی۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔